नमस्कार दोस्तों। डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी मार्गदर्शक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि हम लोगों से बेहतर तरीके से कैसे जुड़ सकते हैं, दोस्ती कैसे बना सकते हैं और अपने प्रभाव से दूसरों के व्यवहार को कैसे सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। यह किताब इंसानी रिश्तों को बेहतर बनाने की कला पर आधारित है और इसमें लेखक ने व्यवहारिक सुझावों को बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। इस किताब का पहला महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हम किसी की आलोचना या निंदा न करें, क्योंकि आलोचना से सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है और हमारे सुझावों को अस्वीकार कर सकता है। इसके बजाय हमें ईमानदारी से प्रशंसा करनी चाहिए और दूसरों की अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए। जब हम सामने वाले व्यक्ति में सच्ची रुचि दिखाते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसे सम्मान देते हैं, तो वह हमारे प्रति आकर्षित होता है और हमारे साथ जुड़ाव महसूस करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मुस्कुराना, लोगों को उनके नाम से पुकारना और उन्हें विशेष महसूस कराना, ये छोटे छोटे प्रयास भी गहरे संबंधों की नींव रख सकते हैं। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे मधुर शब्द होता है, इसलिए जब हम सामने वाले को उसके नाम से पुकारते हैं तो उसे महत्व का अनुभव होता है। साथ ही दूसरों की रुचियों के बारे में बात करना और उन्हें महत्व देना हमारी लोकप्रियता को बढ़ा सकता है। जब हमें किसी को अपनी बात माननी हो या अपने विचारों से सहमत कराना हो, तो हमें बहस या तर्क वितर्क से बचना चाहिए। बहस से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि बात को सौम्यता और समझदारी से प्रस्तुत करें। अगर हम गलती पर हों तो तुरंत स्वीकार करें, क्योंकि यह विनम्रता दिखाता है और सामने वाला हमारी ईमानदारी की सराहना करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके विचारों से सहमत हो, तो बातचीत इस तरह शुरू करें कि वह हाँ कहने को प्रेरित हो। लोगों को निर्णय लेने का अवसर दें ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने खुद फैसला किया है। साथ ही दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं का आदर करें, तभी आप सच में उनके दिलों पर राज कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि अगर हम किसी के विचार या व्यवहार से असहमत हैं, तो हमें तुरंत विरोध नहीं करना चाहिए। बहस करने से सामने वाला व्यक्ति और अधिक जिद्दी हो सकता है। इसके बजाय हमें शांत स्वर में सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि हम उनकी बात को समझते हैं। इससे सामने वाला खुले मन से हमारी बात सुनने के लिए तैयार होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं और अगर हम किसी बात में सचमुच गलत हैं तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तो इससे हमारी छवि एक ईमानदार और आत्मविश्लेषी व्यक्ति के रूप में बनती है। ऐसा करने से लोग हमारी बातों को और अधिक गंभीरता से लेते हैं। डेल कार्नेगी यह भी कहते हैं कि किसी भी बातचीत की शुरुआत मित्रतापूर्ण ढंग से करें। अगर आपकी शुरुआत ही आक्रामक होगी तो परिणाम भी नकारात्मक ही होगा। एक और कारगर तरीका है सामने वाले से हाँ कहलवाना। बातचीत को इस तरह शुरू करें कि सामने वाला बार बार हाँ कहे। जब लोग बार बार सहमत होते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति सकारात्मक रहती है और वे आगे भी आपकी बातों से सहमत होने लगते हैं। इसके अलावा लोगों को खुद निर्णय लेने दीजिए। जब आप किसी को आदेश देने के बजाय सुझाव देते हैं तो उसे लगता है कि विचार उसी का है और वह उसे अपनाने के लिए अधिक इच्छुक होता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हमेशा सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और समझी जाए। अगर हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं तो वे हमें और अधिक सम्मान देते हैं और हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं। लोगों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है उनकी नेक मंशा को पहचानना और उन्हें यह महसूस कराना कि वे एक अच्छे इंसान हैं। कभी कभी लोगों को सुधारने के लिए सीधा आलोचना करना कारगर नहीं होता। इसके बजाय अगर आप किसी गलती को इस तरह इंगित करें कि सामने वाला खुद ही महसूस करे कि उसमें सुधार की जरूरत है, तो यह तरीका अधिक प्रभावशाली साबित होता है। तारीफ के साथ सलाह देना और सामने वाले को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता दिलाना उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, इस भाग से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी, नम्रता और इंसानियत से पेश आइए। डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत न केवल दोस्ती और रिश्तों में मददगार हैं, बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी बेहद उपयोगी साबित होते हैं। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।